तारीफ वो जो दुश्मन करे। क्या मोदी साहब दोबारा पाकिस्तान पे हमले की तैयारियां कर रहे हैं? बढ़ गई है और पारा जो है वो ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। ये सवाल बनता है इस वक्त आपसे, ये 5 स्टेट्स क्यों, इनको 4 स्टेट्स को चुना गया है? ऑपरेशन शील्ड किस चीज की अलामत है? लोग मर जाते हैं, फिर हम लोग टीवियों पे बैठ के सिर्फ एक अफसोस ही कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, बट कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो ये सारी जो कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक और कॉन्फ्लिक्ट, एक और जंग होने जा रही है। ये बात कोई मैं बगैर हवा में नहीं कह रहा, बल्कि आपको इंफॉर्मेशन की बेसिस पर। क्या इंडिया उसका बदला अब लेना चाहता है? क्या मोदी साहब उसका बदला अब लेना चाहते हैं? नेवर अंडर एस्टिमेट दिस, इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो जिम्मेदारी है ये किसकी है? अगर गवर्नमेंट की नहीं है, सारी गवर्नमेंट्स ही फेल हुई हैं, चाहे पीटीआई की बात करें, चाहे पीपल्स पार्टी की बात करें, चाहे पीएमएलएन की बात करें। जानों का ज़िया कब तक होता रहेगा पाकिस्तान में? रोशनी डाल देता हूँ, एक पाकिस्तान के हिस्से में, एक उनके हिस्से में ऑलरेडी चला गया है। अब जो बात होगी वो अगले जो पाकिस्तान के हिस्से में उस कश्मीर पे बात होगी। उसमें तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, वो वाले हिस्सा तो खत्म। अब मैं जहाँ तक इंडिया को समझता हूँ, मैं 60,000 रुपए। ये खबरें आम हैं कि जंग वापस होगी, जंग में एक वक्फा आया है और ये जंग एनी टाइम वापस शुरू हो सकती है। 2 से 3 महीनों में 90% से ज़्यादा, बल्कि 95% शायद, भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक और कॉन्फ्लिक्ट, एक और जंग हो। मैं आपको इस बात से आगाह करना चाहता हूँ, बिल्कुल हक़ाइक़ की बुनियाद पर और नहायत ही अहम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर इस बात के तकरीबन मैं समझता हूँ कि 90% से ज़्यादा, बल्कि 95% शायद, ये इसके इम्कानात हैं और बिल्कुल इमिनेंट लग रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है ये क्यों कर रही है सारा कुछ? आपको याद होगा 7 मई को नेशन वाइड मॉक ड्रिल्स हुई थी और उसी दिन इंडिया ने हमला कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, भारत करने जा रहा है युद्ध अभ्यास, जिसके वजह से पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मचा हुआ है। कहीं भारत फिर से स्ट्राइक करने की सोच तो नहीं रहा है, इसीलिए नोटम जारी कर दिया है और पाक आर्मी में और वहाँ के गवर्नमेंट में पूरा हलचल मचा हुआ है। एक तरह से अफरा तफरी मचा हुआ है कि भारत आगे करने क्या वाला है, क्योंकि भारत एलओसी के पास ये युद्ध अभ्यास करने वाला है वायुसेना के द्वारा 9 से 10 जुलाई के दौरान। अब पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रहा है कि भारत आखिर युद्धाभ्यास अभी क्यों कर रहा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हो अमित शाह हो या फिर राजनाथ सिंह हो, उन्होंने क्लियरली बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जिसके वजह से वहाँ के नेता में और ख़ासकर वहाँ की आर्मी में, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक तरह से वहाँ का आर्मी ही चलाता है, तो उसमें डर का माहौल बना हुआ है कि भारत कहीं फिर से स्ट्राइक ना कर दे, ब्रह्मोस ना मार दे या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला ना कर दे। और भारत का एक तरह से लक्ष्य भी है कि कश्मीर लेना है, क्योंकि एलओसी के समझिए तो करीब तो नहीं, थोड़ा सा दूर ही है, लेकिन एलओसी के पास ये युद्ध अभ्यास होने वाला है। अब देखते हैं कि भारत का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि ये जो युद्ध अभ्यास है ये 2 दिनों तक चलने वाला है, 9 और 10 जुलाई को, जो कि अब आने वाला ही है। अब देखना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी गए हुए हैं दौरे पे। अब ये जो युद्ध अभ्यास है उससे समझिए तो पाक आर्मी में पूरा खौफ का माहौल बना हुआ है। आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बढ़ते हैं वीडियो में। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। और ये चारों की चारों स्टेट्स वो है जिनका पाकिस्तान से बॉर्डर मिलता है, गुजरात, पंजाब, राजस्थान एंड कश्मीर। 22 डिस्ट्रिक्ट्स में 5 बजे से ऑनवर्ड होंगे। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, या तो इंडिया साइकोलॉजिकल गेम कर रहा है या इंडिया दोबारा सोच रहा है कि जो मिलिट्री एडवांटेजेस इंडिया नहीं ले सका, जो मिलिट्री एडवांटेजेस इंडिया
नहीं ले सका। आपको पता है मैं कोई बात बगैर इंफॉर्मेशन के आपके सामने नहीं करता। बहुत से लोगों को तकलीफ़ होती है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो बात आपके सामने रखता हूँ वो बिला खौफ तरदीद रखता हूँ। मुल्क में इदारे हैं, मुल्क में शख्सियात हैं, मुल्क में लोग हैं। अगर मैं खुदा न खास्ता आपके साथ गलत बयानी करूँ तो रोज़ लोगों को उस पर एतराज़ हो या इदारों को उस पर एतराज़ हो। मैं जो इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने रख रहा हूँ वो यही कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर, और परसेंटेज मैंने आपको बता दी कि 90 से 95% ये इसका इमिनेंट लग रहा है कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक और जारियत करेगा। अब हो क्या रहा है देखिए, कुछ काम हुए हैं। 3 लोग हैं भारत के अंदर, ज़हन में रखिएगा। ये नहायत ही गलीज़ इनका हिंदुत्वा माइंडसेट है, और ये अपने आप को वो हिंदुत्वा के फुट नोट्स में तलाश करते रहते हैं कि हम कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक हैं। उनमें नंबर 1 है नरेंद्र मोदी, नंबर 2 अमित शाह, नंबर 3 ये अजीत डोभाल, और ऑब्वियसली साथ राजनाथ सिंह। ये वो लोग हैं जो भारत के अंदर बैठकर वो बात करते हैं कि जी हम तो अखंड भारत चाहते हैं, हम तो ये पाकिस्तान क्या है, ये भी भारत का हिस्सा होना चाहिए, ये पाकिस्तान, ये जो आज़ाद कश्मीर है ये भी पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा होना चाहिए, हम इनको सबको इकट्ठा करेंगे। मैं 60,000 रुपए सैलरी लेने वाला बंदा था। ना आपके मुल्क में इम्पोर्ट रही, ना आपके मुल्क में एक्सपोर्ट रही, ना आपके मुल्क में बिजनेस रहा, ना इंडस्ट्री रही। हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ से मुल्क छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे। पाकिस्तान का सरमायादार यहाँ से चला गया। भाई मेरे भाई अभी आप पे भी 9 मई का सानिया वाकया करके आपको भी अंदर कर देंगे। ये भाई किससे डरा रहे हो और किसको डरा रहे हो? भाई मैं भी मौजूद हूँ आप लोगों के दरमियान में जो ये बातें कर रहा हूँ। इतना सब कुछ देखने के बाद, ये सब कुछ देखने के बाद भी मैं ये बातें कर रहा हूँ, हक और सच के ऊपर चलने वाला। अच्छा, मौत जो है ना इंसान को एक बार आती है और अपने टाइम पे आती है। कोई माइकल लाल नहीं मार सकता। बलूचिस्तान मेरा है, अच्छा, मेरे जिस्म का हिस्सा है। जी, जी। क्यों लोग उसके परेशान है? अच्छा। क्यों वहाँ पे दहशतगर्दी है? अच्छा। वहाँ पे सोना निकलता है, वहाँ का बच्चा जूती नहीं ले सकता है। आज मैं बोल रहा हूँ, आज मुझे उठा लिया कोई मारेगा, मेरे 4 भाई बोलेंगे, मेरे को 4 दोस्त बोलेंगे, 8-10 करके कोई 10-20 साल 25 साल की कहीं से जाके ये तहरीक पकड़ेगी जान। कोई कितने मर जाएंगे, कितने मर जाएंगे? 24 करोड़ है यार, 4 करोड़ मर जाएगा, 6 करोड़ मर जाएगा, मुल्क तो ट्रैक पे आ जाएगा। मैं आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तानी जो लीडरशिप है वो इस वक्त नेबरिंग ममालिक, दोस्त ममालिक के ट्रिप्स पे है, दुनिया का शुक्रिया अदा कर रही है। तुर्की, आज़रबाईजान, ईरान, कि आपने हमारी मदद की, इस क्राइसिस में आप हमारे साथ खड़े रहे। गो के ईरान ने कोई इतनी मजबूत स्टेटमेंट नहीं दी जितनी आज़रबाईजान ने या बाकियों ने दी है। इसको जरा समझिएगा, ईरान ने इतनी मजबूत स्टेटमेंट नहीं दी जितनी शायद उनको देनी चाहिए थी। ये तो पाकिस्तान का खदशा भी है, पाकिस्तान का फियर भी है।